नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अब समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर लिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो, उनसे मुलाकात किए हैं और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनके आने पर स्वागत किया है और यह भी कहा है कि अन्य लोगों के भी समाजवादी पार्टी में आने का वह स्वागत करते हैं। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफे में लिखा है, उन्होंने कहा कि हम विपरीत जो विचारधारा थी उसके बावजूद इस सरकार में रह करके पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया है, लेकिन यहाँ पर पिछड़ों, दलितों और युवाओं, महिलाओं, और रोजगार जो व्यावसायिक हैं उनकी उपेक्षा से वो बहुत आहत हैं, इसलिए इस्तीफा दिए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने को यहाँ छोटा महसूस करते थे। उनका कद यहाँ छोटा था। जो मौर्य बिरादरी है उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी उसी बिरादरी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कद उनके सामने बहुत बड़ा है, लिहाजा वह जो जातीय आधारित जो दबाव हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल पर, वह नहीं बना पा रहे थे। बसपा से उनका संबंध बेहद ही खराब हो चुका है, लिहाजा अब उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ ही ठिकाना दिखाई दिया। चूँकि समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के स्तर पर कोई भी मौर्य नेता नहीं है, उनका वहाँ कद अच्छा माना जाएगा समाजवादी पार्टी के भीतर। लेकिन अब सवाल उठता है कि वह छोड़ करके गए हैं तो कई और कारण भी हो सकते हैं। उनकी बेटी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही, और यह लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी उनका पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी जा सकता है। आखिरकार आज वह चले गए, क्योंकि उनकी बेटी जो सांसद हैं उन्होंने भी कई बार इस तरह के संदेश दिए हैं, कभी मंचों के माध्यम से तो कभी कार्यकर्ताओं के बीच से उन्होंने यह संकेत दिया था कि वह समाजवादी पार्टी की तरफ ये लोग जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से यह आग्रह किया कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी किन कारणों से इस्तीफा दिए हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनसे मैं अपील करता हूं कि वह बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बहुत बार गलत साबित होता है, इसलिए उनको मंथन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री के पद पर काम किए हैं, लिहाजा अब उन्हें अभी ऐसे कदम उठाने से पहले विचार करना चाहिए, लोगों से परामर्श करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, फिर इस तरह के कदम उठाने चाहिए। बहरहाल अब सियासी खेल तो उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले भी कुछ विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और अखिलेश यादव यह लगातार पिछले दिनों से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, योगी सरकार के मंत्री उनके संपर्क में हैं और वह समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। कल यानी सोमवार की रात यहाँ पर बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की, और फिर अब आज दिल्ली में भी पार्टी मंथन कर रही है 2022 के चुनाव जीतने को लेकर के। लेकिन इसी बीच यह उठापटक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असमंजस की स्थिति पैदा की है, एक चुनौती पैदा की है कि कैसे अपने नेताओं को, विधायकों को और मंत्रियों को साथ बांधे रखे। इसको लेकर के निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष यह बड़ी चुनौती है। पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से उनके दल पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि संगठन में उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं रही है। पिछले 5 वर्षों में जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनकी कोई इस तरह की रीच नहीं थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। वह अपने कुनबे के साथ आए थे और चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहद स्तर पर और बूथ स्तर पर उसका काम है, उसका संगठन खड़ा है, इसलिए उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन
या तो वक्त बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कितना नफ़ा या नुकसान हुआ है। नमस्कार।